भाजपा सरकार योजनाओं का लाभ देने में गरीब की जाति व धर्म नहीं पूछती। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह। दुगाहा, कला, रोड़ा व झोलसी शक्ति केंद्रों का क्लस्टर सम्मेलन संपन्न। महिलाओं और गरीबों को ताकत मिले, वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो। भाजपा सरकार की विकास योजनाओं का यही आधार है। सभी योजनाओं को सभी जाति की महिलाओं, गरीबों समान रूप से लाभ मिले, यह भी भाजपा की सरकार सुनिश्चित करती है। यह बात ग्राम रोड़ा में आयोजित 3 शक्ति केंद्रों के क्लस्टर सम्मेलन में मंत्री व खुरई से भाजपा प्रत्याशी श्री भूपेंद्र सिंह ने कही। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आई नारी शक्ति को इंगित करते हुए मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास परिवार की महिला के नाम पर होता है। महिलाओं को पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में 50% सीटें आरक्षित होने से अब महिला सरपंच, जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष, नगर निगम पालिका परिषद अध्यक्ष के पदों पर भी काम कर रही है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संसद और विधानसभा में भी 33 आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण के लिए अपना संकल्प सिद्ध कर दिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक, पुलिस जैसी नौकरियों में आरक्षण के कारण महिलाओं की योग्यता का सही मूल्यांकन हुआ है। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना की राशि 1250 से 3000 रूपए प्रति माह तक ले जाने का संकल्प भाजपा सरकार का है। इस राशि से करोड़ों गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक ताकत मिली है और छोटी जरूरतों के लिए पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। बच्चों के पालन पोषण, उन्हें खुशियां देने का एक और रास्ता महिलाओं को लाडली बहना योजना के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि गांव की बेटी साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए सिर्फ 2% व्यवसाय स्थापित करने के लिए सिर्फ 2% ब्याज पर ऋण, उज्ज्वला योजना का फ्री गैस कनेक्शन और अब 450 रूपए में गैस सिलेंडर देकर भाजपा सरकार ने महिलाओं को कई तरह से सहारा दिया है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की अतिरिक्त राशि सरकार अपनी ओर से बहनों के खातों में डाल रही है। पीएम आवास सहित सभी योजनाओं का पैसा सीधा महिलाओं के खातों में आने से महिलाओं के नाम आता है। संपत्ति उनके नाम पर हो, उनका धन खातों में सुरक्षित रहे। बहनें बैंकों, पोस्ट ऑफिसों में लेन देन की प्रक्रिया से जुड़कर स्वयं सक्षम बने। इन सब बातों के पीछे भाजपा सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भावना निहित है। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की सभी योजनाओं को जाति के बजाय आर्थिक आधार या गरीबी से जोड़कर बनाने से सभी गरीबों का समग्रता से उत्थान हो रहा है। गरीब किसी भी जाति का हो, उसे किसी भी योजना से जाति के आधार पर वंचित करना एक तरह का अन्याय है, जो कांग्रेस 70 सालों तक करती रही है और अब भी वह अपनी इस समाज को बांटने वाली सोच से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि कोरोना की वैक्सीन लगाने में जाति नहीं देखी गई, सभी को लगी। आयुष्मान योजना से इलाज में जाति नहीं पूछी जाती। पीएम आवास देते समय जाति नहीं पूछी जाती। संबल योजना में सहायता के लिए जाति बताना जरूरी नहीं है। मेधावी योजना, लैपटॉप या स्कूटी योजना में विद्यार्थियों से उनकी जाति नहीं पूछी जाती। कांग्रेस ने गरीबी को भी जातियों में बांटकर अपनी वोटों की राजनीति को साधने के लिए समाज में नफरत फैलाई। देश कांग्रेस की इस घृणित नीति को समझ गया, जिसके चलते आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत देश भर में है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका को छोड़कर 325 गांव थे। इनमें से लगभग 100 गांव आज नगरों के लाभ ले रहे हैं और नगर परिषदों, पालिका से जुड़कर नगरों की तरह विकसित हो गए हैं। यदि सिर्फ 2 साल में 100 गांव का कायाकल्प हो सकता है, तो अगले 2 सालों में बाकी 225 गांव को भी विकास के लिए नगरों की सुविधाएं हासिल करा दी जाएगी। सम्मेलन को वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दुबे, ऋचा, सरपंच प्राण सिंह, आकाश जैन, मीना मिश्रा पुजारी ने भी संबोधित किया। इस समय भाव से अहरवार, धनीराम अहरवार, प्रदीप अहरवार ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।